4 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 4 का अखबार। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और 4 के बारे में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। यूपी में माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। माफिया विनोद पर करीब 36 मुकदमे दर्ज है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे साक्षी। नमस्कार, 4 के बाद में दूसरी बड़ी खबर रहेगी बिपरजॉय से जुड़ी हुई। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है, वहीं ट्रेन और फ्लाइटों को भी रद्द कर दिया गया। विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रुक करते तीसरी बड़ी खबर का मेरी सहयोगी पलक प्रकाश के साथ। बिल्कुल, तो तीसरी बड़ी खबर में बात होगी बिहार और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। नीतीश के वार पर अब जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है और मांझी का कहना है कि नीतीश तेजस्वी को ही ठेंगा दिखा देंगे। इस पर होगी विस्तार से चर्चा। चौथी बड़ी खबर बताएंगी प्रिया। बिल्कुल, देखिए चौथी जो बड़ी खबर है वो आपसे जुड़ी हुई है। यूपी में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर योगी नाराज हो चुके हैं। योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग में दिशा निर्देश दिए। बिजली सप्लाई के मामले में लापरवाही ना बरते, इसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। इस पर हम आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी महिमा। बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय पर कार्रवाई हुई है। माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। विनोद उपाध्याय स्ट्रीट शीटर है और उस पर 36 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल विनोद फरार है। आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यूपी में एक बार फिर बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। सीएम के शहर गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय पर शिकंजा कसते जा रहा है। पुलिस ने माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। लगभग 36 आपराधिक मामलों में वंचित विनोद उपाध्याय कई दिनों से फरार चल रहा है। गोरखपुर क्षेत्र स्थित धर्मशाला बाजार का रहने वाला विनोद उपाध्याय धर्मशाला बाजार का हिस्ट्री शीटर है। गोरखपुर पुलिस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। शनिवार को फरार चल रहे गोरखपुर के टॉप माफिया विनोद उपाध्याय के अवैध कब्जे को ढा दिया गया। जेडीए ने करीब 7,000 वर्ग फीट की बेशकीमती जमीन मुक्त करा ली है। गुलरिहा थाना क्षेत्र के सलेकपुर मोगलाहा में माफिया विनोद ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर उसने निर्माण भी करा रखा था। शनिवार को जेडीए ने कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण ढा दिया। पिछले महीने एक कैंट इलाके में दाऊदपुर में रहने वाले पूर्व सहायक जिला सरकारी वकील प्रवीण श्रीवास्तव ने माफिया विनोद उपाध्याय, उसके भाई संजय, नौकर छोटू समेत कई के खिलाफ रंगदारी मामले और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि विनोद उपाध्याय उनकी जमीन का जबरन बेनामा करने या प्रति प्लांट 5 लाख रुपए रंगदारी देने का दबाव बना रहा था। अब योगी के निर्देश पर जेडीए ने विनोद शाही पर कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात महातूफान बिपरजॉय की, क्योंकि बिपरजॉय का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है। वहीं तूफान को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जोधपुर में भी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। बिपरजॉय तूफान, मुश्किल में राजस्थान। ट्रेन फ्लाइट रद्द, प्रशासन है अलर्ट। गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिख रहा है। यहाँ शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जालौर, सिरोही और रेगिस्तान जिले बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है।
वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने सिरोही और जालौर में बाढ़ के हालातों की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की गई हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांवों के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। राजस्थान में रेड अलर्ट, 14 ट्रेन, 2 फ्लाइट हुई रद्द। पाली की फैक्ट्रियों को 2 दिन के लिए किया गया बंद। जोधपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जोधपुर में शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग, जिम बंद। तूफान को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी। रविवार तक रह सकता है असर। बिपरजॉय के असर से 80% राजस्थान में बादल छाए। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के सेड़वा और सिरोही के माउंट आबू में 5-5 इंच दर्ज की गई है। इसके अलावा सिरोही में बीती रात से अब तक 27 मिलीमीटर यानी कि करीब 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा। वहीं जोधपुर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, राजसमंद समेत अन्य जिलों में भी 1 से लेकर 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान पहुंचा। राज्य में इसका असर रविवार तक रहेगा। और अब बात बिहार की। बिहार में मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन भले ही महागठबंधन से अलग हो गए हैं, लेकिन जुबानी जंग का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश मांझी को भेदिया कह रहे हैं, तो मांझी का कहना है कि नीतीश खुद एनडीए में वापस जाने की फिराक में है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में सियासी पारा हाई। नीतीश कुमार के वार के बाद अब मांझी ने पलटवार किया है। मांझी का कहना है कि हमारे बारे में कुछ कहने से पहले नीतीश कुमार अपने गिरेबान में झांक ले। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि नीतीश फिर से एनडीए में मिल जाएंगे और वो तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई थी। मांझी ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को नीतीश बस लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अगर उनके पास मेरे भाजपा से मिलने के सबूत हो तो दिखाएं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 19 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली बैठक के बाद महागठबंधन की नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। राजभवन जाकर इसकी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। 19 जून की बैठक के बाद जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दिल्ली भी जाएंगे, जहां वे भविष्य की राजनीति को लेकर कई दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संतोष सुमन ने कहा कि पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने पर भी विचार करेगी। अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने मांझी पर बीजेपी का गुप्तचर होने का आरोप लगाया था। इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब इधर हो, और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम ना है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए। भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है? और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुंह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? जब क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो।
जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने जा रही बैठक की बातें भाजपा तक पहुंचा देते। मांझी के भाजपा के करीब जाने की जानकारी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद मांझी के सामने पार्टी का जेडीयू में विलय करने या अलग होने की पेशकश की थी। मांझी ने अलग होने का फैसला किया। बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही बिहार की सियासत में घमासान मच गया था। वहीं यूपी में गर्मी के मौसम में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर योगी नाराज हैं। योगी ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कह दिया कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रोस्टर के मुताबिक बिजली सप्लाई करें और हर खराबी को तत्काल दूर भी करें। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बिजली कटौती, नाराज हुए योगी। फोन की घंटी घनघनाई, रात में ही मीटिंग बुलाई। अधिकारियों से बाबा खफा, दिया फाइनल अल्टीमेटम। बिजली सप्लाई में हुई लापरवाही तो बाबा लेंगे एक्शन। लापरवाही नहीं बर्दाश्त, बाबा ने कह दिया साफ साफ। यूपी में इन दिनों भयंकर गर्मी है, ऐसे में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। जनता की इस समस्या पर योगी की पूरी नजर है। बिजली कटौती पर योगी नाराज हो गए और योगी ने शुक्रवार देर रात ऊर्जा मंत्री से लेकर बिजली विभाग के सभी अफसरों को तलब कर लिया। नाराजगी जताई। योगी ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती फौरन रोकी जाए। योगी ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, इसमें सुधार लाएं। योगी ने अफसरों को कई निर्देश दिए। योगी ने कहा कि जरूरत हो तो बिजली खरीदारी बढ़ाएं। अफसरों की फीडर वाइज जवाबदेही तय हो। अधिकारी रोजाना हर जिले की समीक्षा करें। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाएं। डीएम बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें। बिजली सप्लाई में जल्द सुधार लाएं। यूपी में कहीं भी फॉल्ट हो तो तुरंत अटेंड करें। ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलते ही उसे ठीक करें। गाँव को 18, तहसील को 22, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिले। बिजली व्यवस्था के तय स्केड्यूल का ध्यान रखें। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में रोजाना 500 से 550 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2 साल से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाने और पोल के साथ तार बिछाने का काम नहीं किया गया। लखनऊ में ही रोज 15 से ज्यादा छोटे बड़े ट्रांसफर खराब हो रहे हैं। योगी ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए अधिकारी कोई बहानेबाजी या लापरवाही ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं। तूफान से हुए नुकसान का वो जायजा लेंगे। अस्पताल में पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से बिपरजॉय ने कई हिस्सों में वहां पर तबाही मचाई, इसके बाद चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, पूरी तरीके से अलर्ट। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे। मौके का उन्होंने मुआयना किया, पीड़ितों से मुलाकात की, क्योंकि अब एक बड़ी चुनौती है रिस्टोरेशन की। जो तबाही वहां पर मची है, अब किस तरीके से वापस जिंदगी पटरी पर आई, यही कवायद है राज्य सरकार की भी। और इसमें पूरी तरीके से सहयोग देती हुई केंद्र सरकार इस वक्त नजर आ रही है। यही कारण है कि खुद
केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वहां के लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें भरोसा देते हुए कि सरकार आपके साथ है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने वहां पर किया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा आला अधिकारियों से उन्होंने जानकारी हासिल की कि अब जो नुकसान हुआ है किस तरीके से उसकी भरपाई हो। अब देखना होगा कि इस कड़ी में राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, वापस जिंदगी पटरी पर आए। क्योंकि देखिए, एक बड़े इलाके में इसका प्रभाव देखने को मिला है। गुजरात में खास तौर पर हम बात करें तो जो जखाऊ पोर्ट वाला पूरा इलाका है, नॉर्दर्न गुजरात का जो पूरा इलाका है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 1 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। जो कच्चे मकान हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। 3 कैमरों की नजर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हालात वहां पर, और इन हालातों को देखते हुए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो अस्पताल भी पहुंचे, जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को तमाम जानकारी देते हुए, इसके अलावा जो पीड़ित हैं यानी कि जो इस तूफान से ग्रसित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। हवाई सर्वेक्षण की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, और पूरा तरीके से कोशिश रही है कि कैसे जो रिस्टोरेशन की जो प्रक्रिया है, जो पुनर्स्थापना की अब जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर मुकम्मल हो सके। और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री लगातार मीटिंग्स दिल्ली में भी कर रहे थे। और अब क्योंकि खुद वो गुजरात पहुंचे और ऐसे में बहुत संभव है कि अब आगे एक रोड मैप यहाँ से तैयार हो कि अब किस तरीके से गुजरात को और वो तमाम लोग, वो 8 जिले जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वापस से उनकी ज़िंदगी ट्रैक पर आ सके, वापस से उनकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ सके। यही कोशिश है और इसी को लेकर जो मुकम्मल व्यवस्था है वो अब की जाएगी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं उनका ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा खास हो जाता है। हालांकि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वक्त ये जो तमाम पीड़ित हैं एक टक देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से अब उनकी ज़िंदगी को वापस से ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाता है। क्योंकि एक तरीके से आप देखें, जो तूफान आया, जो बिपरजॉय ने तबाही मचाई, सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को पहुंचा है जो कि कोस्टल एरियाज़ में रह रहे थे। हालांकि उन लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी जो जमा पूंजी थी, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हुए। अब कैसे सरकार उनके लिए तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि ज़िंदगी उनकी वापस से ट्रैक पर आए, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यकीन मानिए यही कोशिश भी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिस वजह से वो वहां पर खुद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पीड़ितों से मुलाकात करते हुए, हर संभव मदद का भरोसा देते हुए। और इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री भी इसको लेकर पूरी तरीके से चौकस थे। जिस तरीके से बिपरजॉय ने हिट किया उसको लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। मीटिंग का दौर दिल्ली में भी हमने देखा था, मुख्यमंत्री से भी लगातार बातचीत चल रही थी। और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद, पीड़ितों से भी मुलाकात करते हुए, इसके अलावा अस्पतालों का भी दौरा करते हुए, राहत शिविर से भी मिलते हुए, वहाँ पर लोगों से, पीड़ितों से हर संभव मदद का भरोसा देते हुए। महिमा, आप बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तूफान से आए नुकसान का जायजा लेने के लिए फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। और जैसे कि भारत 24 ने कल भी आपको जानकारी दी थी कि वो कच्छ पहुंचेंगे, और इसी कड़ी में अभी फिलहाल वो कच्छ पहुंच चुके हैं। और आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, एरियल व्यू फिलहाल वो देख रहे थे कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। और इसी बीच जब उसके बाद देखिए यहाँ पर मंथन होगा, चर्चा होगी कि कैसे सारी चीजें, कैसे व्यवस्थाएं अब ठीक की जाए। क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान, जैसा कि मेरी सहयोगी प्रिया भी बता रही थी कि काफी ज्यादा नुकसान गुजरात के कई इलाकों में हुआ है और वहां के लोग भी काफी परेशान। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, तो किसी ने हाथ हिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन किया, तो किसी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जब हवाई सर्वेक्षण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, ऊपर से देखा कि कहां पर कितनी जगहों पर नुकसान हुआ है। कैमरा 1 और कैमरा 2 में आप देख सकते हैं जब यहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उनको ढांढस बंधाते हुए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। अब तीसरी तस्वीर इसके बाद देखिए, क्योंकि ग्राउंड पर भी यहाँ पर अमित शाह गए हैं। और इसके अलावा इसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दें कि वहां पर तमाम जो अधिकारी है या फिर जिला प्रशासन या बड़े अधिकारियों के साथ भी इसके बाद मंथन होगा, चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी कि अब जो चीजें खराब हुई हैं या फिर जहां पर नुकसान हुआ है वो चीजें कैसे ठीक की जाए। और इसी को लेकर अब मंथन यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे, वो तमाम तस्वीरें भारत 24 ने आपको दिखाई। और इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी हम आपको बताएंगे।